जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडी, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बिना लाइक के मत जाया करिए प्लीज। आज की वीडियो में एक ऐसी बेसिक चीज मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही बेसिक है, जिसे हर कोई अपने बालों में यूज करता है। बस अगर सही तरीके की चीजें अगर आप अपने बालों में यूज करना शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। गलत तरीके की चीजें अपने बालों में आप यूज करना शुरू करते हैं तो भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू होता है। कौन सा रिजल्ट? हेयर लॉस, हेयर थिनिंग, बहुत सारा डैंड्रफ और बहुत तमाम तरीके की हेयर से रिलेटेड शिकायत। तो सही तरीके की चीज़ों को यूज़ करने से बालों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, स्कैल्प हेल्दी होती है, फिर धीरे धीरे करके हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होना शुरू होते हैं और आपके बाल रिग्रो करते हैं और आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होना शुरू होती है। तो आज की रेमेडी बहुत ही बेसिक है, लगातार फॉलो करिए। देखिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपके बाल बहुत तेज़ी से रिग्रो करेंगे, बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी और लंबाई भी इंक्रीज होगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं, हेल्दी डाइट भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। अभी जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, इसे हर हफ्ते में डेफिनेटली फॉलो करती हूँ पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूसली। आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी पिछले 5-6 साल से हर हफ्ते मैं इसे फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक विशेष तरीके का ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में और उस ऑयल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसे खाना नहीं है, रेसिपी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ खाने वाली ही रेसिपी, लगाने वाली रेसिपी है ये। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच के बराबर आपको लेना है जटामांसी। जटामांसी को बाल छड़ भी बोलते हैं। ये हमारे बालों के लिए कमाल की होती है, हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को भी बैलेंस करती है। अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं तो लगाते हैं तो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करती है, बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको भी इंक्रीज करती है। 1 चम्मच के बराबर इसमें भृंगराज मैंने ऐड किया, 1 चम्मच के बराबर नीम की पत्ती का पाउडर ऐड किया है मैंने। देखिए भृंगराज को केशराज बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बालों की सारी ही समस्याओं को सुलझाता है। हेयर थिनिंग हो, हेयर लॉस हो, प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग की समस्या हो, उसको भी सुलझाता है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने आंवला पाउडर ऐड किया। 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने ऐड किया है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। फेनुग्रीक सीड भी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। स्पेशली ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं ना, इतनी सारी चीज़ों का हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो तो भी आप बाकी की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास हिबिस्कस का पाउडर है, जो गुड़हल का फूल होता है, उसका जो पाउडर है आपके पास, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर मैंने बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच के बराबर यहाँ पे मैंने यूज़ किया है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज को ख़त्म करता है। तो इन पाउडर का कॉम्बिनेशन आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑयल लेना है। ये जो ऑयल है बहुत ही सिंपल है लेकिन हमारे बालों के लिए कमाल का होता है और ये 100% कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है। इसे बनाने के लिए आपको इसे बॉयल करने की, हीटअप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे कैसे बनाना है आगे मैं बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ऑयल लीजिए, 2 ऑयल लीजिए, मतलब कि 2 ऑयल का कॉम्बिनेशन लीजिए या फिर सिर्फ एक ही ऑयल यूज़ करिए। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया और ऑलिव ऑयल लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया है मैंने। अब क्या करना है, ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे मैंने बनाया नहीं है, तो जितना पाउडर है सब डाल सकते हैं आप, ठीक है। 1-1 चम्मच, आधा चम्मच लीजिएगा। 200 ml ऑयल के लिए इतना क्वांटिटी सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा ऑयल बनाना चाहते हैं तो ये पाउडर्स की क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिएगा उसी हिसाब से। अभी देखिए ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था, इसको इस ऑयल में डाल देना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसे इन्फ्यूज़ करना है। इन्फ्यूज़ किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ। इन्फ्यूज़ करने का 2 तरीका है। जो सबसे पावरफुल तरीका है वो ये है कि इसे सबसे पहले तो आप पाउडर को ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर लीजिए टाइटली और इसे धूप में रख दीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ धूप ही नहीं हो रही है, हम क्या करें। तो आप इसे छाँव में भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना,
छाँव में इसे बस ऐसे ही छोड़ देना है। धीरे धीरे करके ये इन्फ्यूज होगा। धूप में ये 20 दिन में तैयार होगा तो छाँव में 40 दिन में तैयार होगा, बस यही डिफरेंस है। लेकिन तुरंत आप इसे लगाना मत शुरू करिएगा, क्योंकि जब तक ये अच्छे से इन्फ्यूज़ नहीं होगा इसका अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहले तो इसे अच्छे से इन्फ्यूज़ होने दीजिए, उसके बाद इसे अपने बालों में यूज़ करिए। अब मैं एक विशेष तरीके का इसेंशियल ऑयल इस ऑयल में ऐड करने वाली हूँ ऑयलिंग करने से पहले। तो आपको क्या करना है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये इसेंशियल ऑयल है तो ज़रूर यूज़ करिए। अगर आप हेयर केयर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, मतलब अपने हेयर का बहुत ही अच्छे से केयर करते हैं, तो आपके पास ये ऑयल होना चाहिए। और ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को क्विकली रिग्रो करता है। जब आप इस ऑयल को लगाएंगे तभी आपको फील होगा कि आपकी स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन मिलता है और हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं, उनमें से नए नए बाल आते हैं। तो आपको क्या करना है, इस ऑयल को गर्म भी कर लेना है डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से, फिर पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में लगा के छोड़ देना है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियो देखते हैं, कि आगे अगला स्टेप कौन सा होने वाला है। लेकिन मैं बताऊं, देखने में जितना सिंपल है ये स्टेप, उतना ही ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत ही कमाल का है। और बहुत सारे लोगों को जो बहुत सिंपल सी चीज़ें लगती हैं ना, उन्हें इसीलिए वो फॉलो नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसका क्या ही रिजल्ट मिलेगा। बट जैसे कि मैंने बताया, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। पिछले 6 सालों से मैं कंसिस्टेंट हूँ, तब जाके मुझे रिजल्ट मिला है। तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही अच्छा सा होममेड शैम्पू बनाना है। इसके लिए सबसे पहले आंवला लीजिए, उसके बाद इसमें ब्रह्मी मैंने ऐड किया है, क्योंकि देखिए मेरे बाल थोड़े से ड्राई और डैमेज हैं। तो ब्रह्मी क्या करता है ना, कि हमारे बालों को रिपेयर करने का काम करता है, और हमारे बालों को जो स्प्लिट एंड की शिकायत हो गई है वो भी ख़त्म होती है ब्रह्मी का यूज़ करने से। फिर इसमें मैंने नींबू और अनार का छिलका ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अमरबेल। अमरबेल एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसकी खुशबू मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये हमारे बालों को ग्रो करने में कमाल की होती है, इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ अपने हेयर केयर में। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका छिलका मैंने क्यों ऐड किया है, जो नींबू का है और अनार का छिलका है। ये जो छिलके हैं ना, हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करते हैं, डैंड्रफ को भी ख़त्म करते हैं, बालों को शाइनी बनाते हैं। उसके बाद इसमें मैंने भृंगराज भी ऐड किया। भृंगराज मेरे पास है तो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बाल छड़ और ये भृंगराज दोनों ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली यूज़ करिए। अगर आपको मिल ही नहीं रहा है ये, तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक शॉप पे आपको ये मिल जाएगा। मैंने ये सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स दिल्ली की एक आयुर्वेदिक शॉप है, वहीं से ख़रीदा है। तो आपको ये सारी आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएंगी सारी आयुर्वेदिक चीज़ें। उसके बाद मैंने वेतीवर यूज़ किया है, आप देख सकते हैं पूरा खड़ा वेतीवर है। तो मैं इसमें से जो होता है, जो घास होती है, उसी को बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो उसी को मैं यहाँ पे काट रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेतीवर में कमाल की खुशबू होती है। हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, रिग्रोथ के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है, वेतीवर भी नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप हिबिस्कस का पत्ती या फिर फूल, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का अल्टरनेटिव भी मैं आप लोगों को बताते चलूँगी। ठीक है, जो आपके पास नहीं है उसकी चिंता नहीं करना। अगर आप हेयर केयर पे फोकस करते हैं तो इन सारी चीज़ों को जब आपके पास टाइम हो आप खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने इसमें वेतीवर भी ऐड कर दिया। अब जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये है रीठा। रीठा का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। शैम्पू बनाने के लिए रीठा तो आपको यूज़ करना ही है। रीठा के अलावा और कोई नेचुरल चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें नेचुरली बहुत सारा सोपनिन हो, झाग हो, जो हमारे बालों को क्लीन करे। शिकाकाई भी है। शिकाकाई और रीठा 2 चीज़ें हैं जो हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन करती हैं। यहाँ पे मैंने 2 खड़ा जटामांसी भी ऐड किया है। जटामांसी पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। जटामांसी अगर आपके पास नहीं है तो इसे भी आप स्किप कर दीजिए, लेकिन इसकी जगह आप कलौंजी सीड ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि जो आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने ख़रीदा है कभी कभी उसमें मिट्टी भी होती है, तो इसीलिए वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ऐड करना है, ये है फेनुग्रीक सीड। बहुत सारे लोग जब शैम्पू बनाते हैं, हेयर मास्क बनाते हैं, तो पूछते हैं कि हमारा तो एकदम पानी जैसा बन गया, लगाएं कैसे अब बालों में। तो आपका पानी जैसा इसीलिए बनता है क्योंकि उसमें आपने फेनुग्रीक सीड बहुत या तो थोड़ा ऐड किया है या तो ऐड ही नहीं किया है। तो फेनुग्रीक सीड की क्वांटिटी थोड़ा ठीक ठाक रखिएगा, 4-5 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड इसमें डालिए। इसे भिगोइए।
अगर इसे बॉयल कर रहे हैं तो ठंडा करके तुरंत आप ग्राइंड कर लीजिए। अगर आप इसे बॉयल नहीं कर रहे हैं तो ओवरनाइट भिगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ओवरनाइट मैंने इसे भिगो लिया है। अभी सारी चीज़ें जो हैं एक्टिवेट हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जब बहुत ही बारीक साइज का पेस्ट बन जाता है तब इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैंने इतनी आयुर्वेदिक हर्ब्स ऐड की हैं जिनका पाउडर बहुत ही फाइन नहीं बनता है, पेस्ट बहुत फाइन नहीं बनता है। इसीलिए स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे बालों में कोई भी पार्टिकल्स वगैरह ना फंसे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा झाग वाला शैम्पू हमारा बनके तैयार हो गया है। देख रहे हैं ये जो शैम्पू है इसमें ना कोई प्रिजर्वेटिव है ना ही कोई केमिकल है, तो ये आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचाएगा। केमिकल्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म पे हमारे बालों के लिए बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें अपने बालों में यूज़ करनी चाहिए, अपनी स्किन पे या फिर यूज़ जहाँ भी आप कर रहे हैं, अपने बॉडी में बॉडी लोशन लगा रहे हैं, सारी चीज़ें नेचुरल होनी चाहिए। इसीलिए बॉडी में तो मैं बॉडी लोशन लगाती ही नहीं हूँ, बॉडी पर मतलब बॉडी के अंदर थोड़ी बॉडी लोशन लगाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल का यूज़ करती हूँ अपनी बॉडी पे। तो जो नेचुरल चीज़ें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। केमिकल्स को जितना अवॉइड किया जाए उतना ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो मैंने इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लिया। लगा के मैं कम से कम 2 घंटे छोड़ूंगी। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, कमाल की शाइन आती है, बाल रिग्रो करते हैं, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होती है, बाल रिग्रो भी करते हैं। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे ऐसी चीजें शेयर की हैं जिन्हें खुद मैंने फॉलो किया था अपने प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, तो अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को देखना तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। अगर आपके बाल बहुत सारे प्रीमेच्योर तरीके से सफेद हो गए हैं तो अपने सफेद बालों को आप रिवर्स कर सकते हैं। डिटेल में ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।